जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एस एस इंग्लिश जर्नी पर। सो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ मैं एक बार फिर से आपके लिए वोकेबलरी की क्लासेस लेकर। मैंने आपको पिछली बार वोकेबलरी की क्लासेस दी थी, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में पढ़ाया था आपको, और आज उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से आ चुका हूँ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं, पहला वर्ड है हमारा एडजंक्ट। एडजंक्ट का मतलब होता है सहायक। आप देख सकते हैं, एडजंक्ट का मतलब होता है सहायक। उसका सिनोनिम्स होता है फ्रेंड्स जॉइंड और एडेड। एडजंक्ट मतलब भी सहायक, जॉइंड मतलब भी सहायक, और एडेड का मतलब भी होता है सहायक। उसका एंटोनिम्स होता है सेपरेटेड और सबट्रैक्टेड। सेपरेटेड और सबट्रैक्टेड, ये दो वर्ड आप याद कर लेंगे। सहायक का उल्टा वर्ड होता है सेपरेटेड और सबट्रैक्टेड। दूसरा वर्ड हमारा है एडमोनिश, मतलब धिक्कारना, किसी को धिक्कारना। ये वर्ड आप जानते होंगे, एडमोनिश को कहते हैं धिक्कारना। उसका सिनोनिम्स होता है काउंसेल और रिप्रूव। काउंसेल मतलब भी धिक्कारना और रिप्रूव का मतलब भी धिक्कारना। उसका एंटोनिम्स हो जाएगा अप्रूव और एप्लॉड। अप्रूव, एप्लॉड आप याद कर लेंगे। धिक्कारना का उल्टा होता है अप्रूव यानी स्वीकारना, और अपलोड मतलब भी स्वीकारना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा वर्ड हम देखते हैं एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, यानी कि बुरा समय, बहुत ही विकट समय को हम कहते हैं विपत्ति। सिनोनिम्स उसका होता है मिसफॉर्च्यून और कैलामिटी। मिसफॉर्च्यून और कैलामिटी, इसको विपत्ति कहते हैं, यानी आपातकालीन का समय जिसको कह सकते हैं। इसका एंटोनिम्स होता है प्रॉस्पेरिटी, यानी कि अच्छा समय। फॉर्च्यून यानी कि भाग्य, सौभाग्य। विपत्ति का उल्टा सौभाग्य। चौथे वर्ड पे हम ध्यान देते हैं। चौथा वर्ड हमारा है अलाइन। अलाइन मतलब होता है विदेशी, जिसको फॉरेनर भी हम कहते हैं। आप देख सकते हैं इसका सिनोनिम्स है फॉरेनर। फॉरेनर मतलब ही विदेशी, और आउटसाइडर मतलब ही होता है विदेशी। तो अलाइन, फॉरेनर और आउटसाइडर तीनों एक ही वर्ड हैं। इसका उल्टा अगर हम देखें तो नेटिव। नेटिव यानी कि देसी, जिसको देसी कहते हैं उसे ही नेटिव कहते हैं। और रेसिडेंट, नेटिव और रेसिडेंट इन दोनों का मतलब होता है देसी, और फॉरेनर, आउटसाइडर का मतलब होता है विदेशी, और अलाइन का मतलब भी होता है विदेशी। अगले वर्ड पर हम ध्यान देते हैं अले। अले का मतलब होता है निराकरण करना, यानी कि उसका समाधान निकालना। अले का मतलब निराकरण करना। इसका सिनोनिम्स हम देखते हैं पेसिफाई मतलब भी निराकरण करना, और सूद मतलब भी होता है निराकरण करना। इसे आप याद कर लेंगे। इसका एंटोनिम्स होता है अग्रेवेट, यानी कि और एक्साइट। अग्रेवेट और एक्साइट अले का एंटोनिम्स होता है। अगले वर्ड पर हम ध्यान देते हैं एलेविएट। एलेविएट का मतलब होता है कम करना। इसका हम सिनोनिम्स देखते हैं अबेट और रिलीव। अबेट और रिलीव मतलब भी होता है कम करना। अब इसका एंटोनिम्स होता है अग्रेवेट, यानी कि बढ़ाना। एलिवेट मतलब कम करना, और अग्रेवेट मतलब बढ़ाना, और इन्हेंस मतलब भी होता है बढ़ाना। इन्हेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसे याद कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला वर्ड एल्योर। एल्योर का मतलब होता है फुसलाना। फुसलाना आप समझते होंगे। एल्योर का मतलब फुसलाना। उसका सिनोनिम्स होता है एंटाइस और फैसिनेट। फैसिनेट मतलब भी होता है फुसलाना। इसका एंटोनिम्स होता है रिपल्स और रेपेल। रिपल्स और रेपेल फुसलाना का एंटोनिम्स। अगले वर्ड पर हम ध्यान देते हैं एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, आप इसे याद कर लेंगे। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना, इनलार्ज का मतलब भी बढ़ाना, और एक्सटेंड का मतलब भी होता है बढ़ाना। इसका एंटोनिम्स लेसन यानी घटाना, और कॉन्ट्रैक्ट मतलब भी घटाना। तो इन दोनों का मतलब घटाना, और इन दोनों का मतलब बढ़ाना। इनलार्ज और एक्सटेंड का एंटोनिम्स है लेसन और कॉन्ट्रैक्ट। अगले वर्ड पर ध्यान देते हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा, किसी से घृणा करना। एंटीपैथी उसका सिनोनिम्स होता है हॉस्टिलिटी और एवर्जन। हॉस्टिलिटी मतलब भी घृणा, और एवर्जन मतलब भी होता है घृणा। एंटोनिम्स इसका हो जाएगा एडमिरेशन, यानी कि स्नेह। घृणा का उल्टा स्नेह बोल सकते हैं। और फेसिनेशन, फेसिनेशन भी इसका एंटोनिम्स हो जाएगा।
अगले वर्ड पर ध्यान देते हैं। एपाथी, एपाथी यानी कि उदासीनता, उदासीनता। जब हमारे जीवन में कोई खास चीज़ बचा ना हो तो उसे हम कहेंगे उदासीनता हमारे जीवन में छा चुका है। तो एपाथी का मतलब भी होता है उदासीनता। उदासीनता को दूसरे वर्ड से कह सकते हैं अनकॉन्सर्न और इनडिफरेंस। अनकॉन्सर्न, इनडिफरेंस। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा कॉन्सर्न और केयर। उदासीनता का उल्टा हो जाएगा केयर। और हम आज की लास्ट वर्ड देखते हैं अरेन। अरेन मतलब होता है कलंक लगाना, किसी को दोष देना, ब्लेम देना। आप देख सकते हैं चार्ज मतलब भी होता है कलंक लगाना, मतलब भी दोष देना यानी कलंक लगाना। तो चार्ज और ब्लेम इसका सिनोनिम्स हो गया। एंटोनिम्स पर ध्यान देते हैं। एक्सक्लूपेट, एक्सक्लूपेट और पार्डन मतलब क्षमा मांगना। कलंक लगाना और पार्डन मतलब क्षमा मांगना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।